We are going to discuss today SSCGL Maths paper third. So let's start it without wasting our time. हम अपने मैथ्स का थर्ड पेपर करने वाले हैं जो 2024 में SSCGL ने कंडक्ट किया है। लेट्स स्टार्ट इट। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक होगा शॉर्ट में क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश करेंगे। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे इसमें 8 दी हुई है, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो 8 चौक 32, 32 छक्का 192। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया? 192 सेंटीमीटर क्यूब। मध्यानुपाती कितना है? मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? a इंटू सी बराबर बी का स्क्वायर। ए दिया है, सी ए दिया है, मध्यानुपाती की वैल्यू ज्ञात करना है। 8a² इंटू 18 बटे a की पावर 4। ए स्क्वायर से इसे काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल a की पावर 2 और 18 अट्ठे 144। ये किसके बराबर हो जाएगा? बी स्क्वायर की। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 बटा a। त्रिभुज ई एफ जी और एच आई जे सर्वांग सम है। यदि त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एच आई जे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब त्रिभुज ई एफ जी और एच आई जे सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों की एरिया और भुजाएं सेम सेम भुजा बराबर होती हैं और उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए यदि ई एफ जी का क्षेत्रफल 124 सेंटीमीटर है तो एच आई जे का भी क्षेत्रफल जो हो जाएगा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक पाइप एक ओवरहेड टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन नीचे रिसाव होने के कारण यह 18 घंटे में भरता है। यदि टंकी भरी हुई है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। एलसीएम 36 आता है। इसकी कार्य क्षमता 3 यूनिट है और इसमें 18 में कार्य क्षमता 2 यूनिट है। जब पाइप जब जो भरता है उसकी कार्य क्षमता 3 है और जो जब दोनों काम करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता 2 बचती है। मतलब जो खाली करने वाला पाइप है उसकी कार्य क्षमता -1 होगी। उसकी कार्य क्षमता -1 होगी और जब उसे खाली करना है तो वह जो है एक कार्य क्षमता के साथ 36 काम को करेगा, तो वह 36 घंटे में कंप्लीट कर पाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कोण आर का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण क्यू ओ आर बराबर 107 डिग्री है तो कोण पी क्यू पी आर का माप कितना है? एक त्रिभुज बना लेंगे, कोण पी पी क्यू आर, इन दोनों का समद्विभाजक मतलब इन दोनों के कोण के अर्धक जो यहाँ पे मिलते हैं वो बिंदु पर,
और यहाँ पर 107 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो कोण क्या ज्ञात करना है, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर होता है इसमें जो ये क्यू ओ आर है, यह क्यू ओ आर का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री प्लस जो ये ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला जो एंगल बनता है इन दोनों के अर्धा के अलावा जो तीसरा एंगल होता है उसका आधा, मतलब कोण क्यू पी आर का आधा बराबर हो जाता है किसके, जो क्यू ओ आर के। तो क्यू ओ आर बराबर कितना दिया है, 107 डिग्री दिया है, ये 90 है, तो ये कितना डिग्री निकल आएगा, घटाएंगे तो ये आएगा 17, 17 दूनी 34, 17, ये इससे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 34 डिग्री। कोण क्यू पी आर 34 डिग्री निकल। यदि इस संख्या को 11 से विभाज्य करते हैं तो वो 11 से विभाज्य है। यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये जो इवन से इवन नंबर और ऑड से ऑड नंबर को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो उनका अंतर जो निकलेगा या तो 0 निकलेगा या 11, तब वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हम ऑड से ऑड का जोड़ निकालेंगे पहले, 4 8 12, 12 5 17, 17 8 25, और इवन से इवन का निकालेंगे 5 प्लस के प्लस 5 4 9, 9 7 16, 16 प्लस के, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। यदि के की वैल्यू 9 होती, यदि के की जगह पर हम 9 रखेंगे तब वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। और ऑड ऑड का जब जोड़ेंगे तो ऑड वाले नंबर्स और इवन वाले नंबर्स का योग दोनों का बराबर होगा, इसलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। यदि ए एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए के बराबर होगा। हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसी फॉर्मूला से साइन स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस बी, ए प्लस बी में टूट जाएगा तो ये यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए ले आएंगे और इसका साइन एक जो बचा तो बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सरल कीजिए, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 7 11, 7 7 4 11, 7 माइनस 4 प्लस 7, ये 10 आ जाएगा, प्लस 14, ये 7 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, 7 माइनस 11 प्लस 3 प्लस 14, 7 3 10, इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 13 आता है, माइनस का 13 प्लस का 13, 0 आ गया आंसर। a प्लस बी बराबर 2c है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य है।
हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 रख देंगे, बी की वैल्यू 3 रख देंगे, तो सी की वैल्यू 2 आएगी और इसे ऑप्शन में पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 2ac की वैल्यू 2 दूनी 4 बराबर बी स्क्वायर 9 प्लस 2bc 12। ये सेटिस्फाई नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2bc 6 बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 2ac 2 दूनी 4। ये भी इक्वल नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई दूसरे में चलेंगे। ए की वैल्यू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और 2bc का वैल्यू आ गई 2 3 6 दूनी 12। सॉरी, ये भी 12 ही थी। तब भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 2bc 12 और बी का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 2ac 2 दूनी 4 13 बराबर 13। ऑप्शन 3 सेटिस्फाई करता है वैल्यू रखने में। यही हमारा आंसर है। sec a प्लस 10a अपॉन sec a माइनस 10a बराबर 7/4 है, तो cosec a की वैल्यू ज्ञात करना है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 sec a प्लस 4 tan a बराबर 7 sec a माइनस 7 tan a। 3 sec a इधर बचेगा और इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 tan a। हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, और sec बराबर होता है 1/cos। तो 11 साइन बटा कॉस ए बराबर 3/cos ए। कॉस ए से कॉस खत्म, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/11 और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1/sin ए, जस्ट अपोजिट। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/3। यही हमारा आंसर है। एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था, अब 9,441 में बेची जा रही है। साड़ी पर प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए, कितनी है। पहले 10,490 में, अब बाद में 9,441 में बेची गई। इसे घटा लेंगे, 10 में से 1 गई 9, 9 में से 5 गई 4, 1,049 आता है। मतलब 1,049 रुपए की छूट मिली, कितने रुपए में 10,490 में। और ये 10,490 का हम देख पा रहे हैं 10% है, या ऐसे नहीं निकालना तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो, या 100 यहाँ 10 बचेगा, 10% का हमको डिस्काउंट मिलता है। समीकरण 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 का इससे ये दूसरे समीकरण से समांतर है, तो k स्क्वायर प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम ऑप्शन से देखें तो स्क्वायर प्लस 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि ये मतलब स्क्वायर प्लस 6 के वैल्यू इसी बस में सेटिस्फाई हो रही है। ये 64 प्लस 6 है,
और 64 के नज़दीक ही ये सब ऑप्शन है। हम यदि 64 में 6 जोड़ते हैं तो यही वो सेटिस्फाई हो रही है। और हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन से देखेंगे, यदि समीकरण समांतर हैं तो A1 A2 बराबर होगा B1 B2 का, B2 के। तो 4 अपॉन K-2 K-2 अपॉन 9 बराबर हो जाएंगे। A1 की वैल्यू 4 है और A2 की वैल्यू K-2 और B1 की वैल्यू K-2 और B2 की वैल्यू 9 है। इससे 4 9 36, ये हो जाएगा के स्क्वायर। ये पूरा इक्वेशन बन रहा है, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हम 8 रखेंगे। यदि वैल्यू 8 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 और ये हो जाता है 6 9, जो कि 2:3 बराबर 2:3 होता है। तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 8 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। 8 नहीं है 64 प्लस 6 बराबर 70। 4 स्टॉक वाले के स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न 6% है। तो स्टॉक बी पोर्टफोलियो 30% है, इसका रिटर्न कितना परसेंट? 8% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20% है, इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो 30% है, इसका रिटर्न -5% है। पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है? 20 का 20% का कितना? 6% रिटर्न, मतलब 20 का 6% 1.2। और बी पोर्टफोलियो 30% है, इसका रिटर्न 8% है। 30 का 8% है, कितना हो जाएगा? 2.4। सी पोर्टफोलियो 20% है, इसका रिटर्न 4% है। तो 20 का 4% कितना होगा? 0.8। और शेष 30% डी का -5% रिटर्न है, मतलब -1.5। इन चारों को जोड़ देंगे, 36 8 44 -15 2.9%। एक्स प्लस वाई प्लस जेड धनात्मक संख्या है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग जो 1 है, तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। यदि हम एक्स वाई और जेड की तीनों का मान जो है 1/3 रख दें तो 1 हो जाएगा। मतलब यह वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन में। तब हम फिर इसमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/3 1/1/3 1/1/3। ये ऊपर 3 चला जाएगा। इस इक्वेशन की न्यूनतम वैल्यू 9 निकलेगी। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होकर वह प्रत्येक किलोग्राम में 200 ग्राम निकाल लेता है, लाभ कमाने की कोशिश करता है। और दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? यदि वह 1 किलोग्राम में से 200 ग्राम निकाल लेता है, 200 ग्राम निकाल लेता है, मतलब वो 800 ग्राम बेचता है 1000 किलोग्राम के, मतलब सॉरी 1000 ग्राम के कीमत पर। तो 200 ग्राम कम बेचता है। 200 ग्राम का 800 में कितना परसेंटेज हो जाएगा? 25%। 25% की सेविंग करता है वह। रमेश 18,000 रुपए को ब्याज पर देता है। वह 7,000 में 5% की दर से
और 6,000 रुपये को 6% की दर से, और बचे हुए शेष धन को भी देता है, और टोटल जो है 11,60 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। एक भाग 7,000 उसने 5% की दर से दिया, दूसरा भाग 6,000 उसने 6% की दर से दिया, तीसरा भाग कितना बचा, 7 6 13,000 दे दिए, 18,000 उसने टोटल दिया, मतलब 5,000 रुपये उसने, हमने माना X% की दर से उसने दिया। टोटल का योग कितना हो गया, 1,160 रुपये हो गया। 1,160 रुपये वह टोटल ब्याज प्राप्त करता है। वह 350 रुपये, 7,000 का 5% की दर से 350 हो जाएगा, और 6,000 का 6% की दर से 360 हो जाएगा। पाँच हजार का X% ही बचा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 710 होता है। 1,160 में 710 घटा देंगे, बचता है कितना, 450। 5,000 का 750, तो ये X बराबर कितना आ जाएगा, 9%। वह शेष भाग जो है 9% की दर से देता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 30 डिग्री कोण का त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2πr इंटू 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। यहाँ का ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो r ये दोनों है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसी में, तो वैल्यू रखेंगे r की 20, r की वैल्यू 10, ये 30 को 160 से भाग देंगे तो 1/12। 22 दूनी 44, 440 और 7 84। यदि हम 84 से भाग देते हैं, ये 5 5 प्लस समथिंग जाता है, तो 20 प्लस 5 25.2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका में एक दुकान द्वारा दिए गए वर्षों में विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री दिखाई गई है। तो सन 1999 की तुलना में 1999 की तुलना में सन 2002 में सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सी की बिक्री सन 1999 54 है, और 2002 में 68 है। मतलब हमको 54 में कितने % की वृद्धि हुई। 54 में इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 14 आता है। उसने 54 में 14 की वृद्धि करी, इसे परसेंटेज में निकाल लेंगे। चौवन दूनी 108, बचा 32, और फिर जाता 54 पंचे 270, फिर बचता है 50। 25 के दशमलव केवल एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पे बराबर है 5/4 है। 10 स्क्वायर प्लस 5, 10 स्क्वायर माइनस 5 का जो है मान ज्ञात करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे पहले।
7 साइन ए प्लस 4 कॉस ए अपॉन 9 साइन ए माइनस 2 कॉस ए बराबर 5/4 है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को उस साइड जाएगा, 7 4 7 28, साइन को यस लिख लेते हैं, 4 चौका 16, कॉस को सी लिख लेते हैं, और इस साइड आएगा तो जब 5 9 15 45 साइन माइनस 5 दूनी 10 कॉस, ये साइन है, तो साइन को इस साइड लाएंगे तो ये बचेगा 17 साइन, और इस साइड लाएंगे इसे तो ये बचेगा 26 कॉस, 26/17, 17 को नीचे लाए और कॉस को इस साइड ले गए, तो ये हो गया 26/17, और साइन बटा कॉस को क्या बोलते हैं, टेन। तो टेन की वैल्यू हो गई 26/17। अब हम इसमें रखेंगे टेन की वैल्यू, टेन स्क्वायर ए, इसमें 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 5 676 289 माइनस 5, 289 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1445 और 289, जोड़ेंगे घटाएंगे, 1476 को 676 को 1445 में जोड़ेंगे जब, तो ये 2021 आता है, और इसको हटाएंगे तो ये माइनस का 769 आता है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसे हम डायरेक्टली भी ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जब टेन स्क्वायर ए प्लस 5 लिखा है ऊपर और टेन स्क्वायर ए माइनस 5 लिखा है, तो ऑब्वियसली ऊपर का मान ज्यादा ही होता, ऊपर का मान ज्यादा होता, तो ए ऑप्शन और ये वाला तो हो ही नहीं सकता था। अब बचा प्लस और माइनस में सेम सेम ऑप्शन दिए, जब इतनी कैलकुलेशन हम नहीं कर मतलब बचा सकते थे इतनी, जब 676/289 निकल आया, इसमें ये लगभग जो अगर 289 से 676 को भाग दें तो समथिंग दो दो ढाई ढाई के समथिंग वैल्यू आती है, ढाई के समथिंग यहाँ पे वैल्यू आएगी, ढाई में -5 करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है माइनस में आएगी, तो जब माइनस में वैल्यू आएगी तो आंसर भी हमारा, नीचे की वैल्यू माइनस में है तो आंसर भी हमारा जो है माइनस में ही हो जाएगा। एक चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर पुलिसकर्मी को क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहे हैं, पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात कीजिए। चोर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और जो है पुलिस वाला 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर को जब हम मिनट में चेंज करेंगे, मीटर पर मिनट में हम चेंज कर लेते हैं, मीटर पर मिनट में तो हम केवल आवर का 60 मिनट होते हैं एक आवर में, तो हम 60 का भाग दे लेंगे, 300 मीटर जो है 6 मिनट में तय करती है दूरी, तो हमको 600 मीटर जो है एक्स्ट्रा तय करवाना है, मतलब 600 मीटर तय करवाना है, तो वह 300 मीटर जब 6 मिनट में तय करती है तो 600 मीटर 12 मिनट में तय करेगा, 12 मिनट में पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है और फिर 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में शुद्ध
वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है। माना मूल संख्या 100 थी, इसमें 12% की वृद्धि की जाती है तो 112 हो जाएगी। फिर 23% की वृद्धि करी जाती है, 23% की वृद्धि की जाती है, इसका 1% कितना हो जाएगा 1.12। इसमें 23% की वृद्धि, 23 दूनी 46, क्या 6 हासिल 2, 23 से कम 23, 2 25, क्या 5 हासिल 2, और 23 एक अब 23, 2 25, 25.56 और इसमें बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 137.56। अब इसमें क्या करना है, 34% की कमी करना है। तो 34% की कमी करेंगे 100% में, तो कितना परसेंट बचेगा 66%। इसका हम 66% निकाल लेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, 6 6 36, 6 5 30, 3 33, 6 7 42, 42 3 45, 6 6 6 18, 18 4 22, और 6 कम 6 2 8। 90.8 आता है, जो कि 91 के नजदीक है, और मूल संख्या हमने 100 मानी थी, तो 9% की कमी होती है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। परिमाप दिया हुआ है, हमने परिमाप का फॉर्मूला भी पहले देखा था, जो जो कि केंद्रीय कोण 60 डिग्री था। तब जो है उसका 2r प्लस 2πr इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 था। ये किसके बराबर है, परिमाप इसका आता है 64/3। इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 1/6, 2r प्लस πr/3, इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7, 7 21, 21 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 42r प्लस 22r अपॉन 21। ये हो जाएगा 64/3, ये 64r/21, 37 21, 64 से 64 खत्म, r की वैल्यू आ गई 7। तो इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको ही जानता है, πr² होता है, और इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60/360 डिग्री। 22/7, ये हो जाएगा 7 7 49, r की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। 7 22 7 154 भागे 6, तो उसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 77/3। यही हमारा आंसर है। शनिवार को दिए गए प्रिंटर द्वारा छापे गए कुल पृष्ठों की संख्या से 15% अधिक है, तो बुधवार को छापे गए प्रिंटर द्वारा कुल पृष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठों की संख्या ये दी हुई है, इसको जोड़ लेंगे।
8.5 13 2। इसका योग 34,240 के समथिंग है, और इसका 15% निकालेंगे तो इसका 10% 3424 है, और इसका 15% 5136 होगा। इसमें जोड़ेंगे तो 3900 समथिंग आता है। यही हमारा आंसर है। दिए दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और उसको उत्तर दीजिए। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर, ये जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ये जो है प्रोडक्शन किए गए 2018 में उसका उत्पाद है। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है कंपनी सी द्वारा? तो हम इसे जोड़ लेंगे। ये उत्पादित है 150, 190, 140, ये हो जाएगा 2919। 150 कंपनी सी द्वारा उत्पादित किया गया, और टोटल कितने उत्पादित हुए? 140 और 190, 230, 330, और 330 150, 480। इसे निकाल लेंगे परसेंटेज में। 16 3 48, 2 जीरो, 16 16, 31.25% जो है उसने उत्पादन किया उस ईयर में। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, और 4 वर्षों में यह जो टी शर्ट का उत्पादन दिया हुआ है, उत्पादन कितना किसने किया? इस इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी का टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिकतम था? इसको हम जोड़ेंगे। 3 8 11 4 17, हासिल 1, 4 चौक 16 हो जाएगा ये, हासिल 1, 8 1 9। इसे जोड़ेंगे तो कितना आता है? 17 के 7, हासिल 1, सॉरी ये 11 4 15 होता है यहाँ पे। इसका योग 965 आता है। 4 3 7 8 15, 16 के 6, 8 1 9, 967। 4 6 10, 5 15 के 5, हासिल 1, 4 दूनी 8, 6 14 के 4, हासिल 1, 945 इसका योग होता है। ये होता है 0, 4 चौक 96। इसका योग 960 है, इसका 945 है, इसका 967, इसका 965 है। इसका योग 965 होगा, उसी का औसत उत्पादन अधिकतम निकलेगा। 965 उत्पादन C2 का है, तो C2 ने उस वर्ष में, मतलब टोटल जो है उत्पादन में अधिकतम उत्पादित किया। So my class is finished. If you like our session, then like and subscribe. Keep studying, keep working, and bye bye all of you.